हरिया एक दिन काम ढूंढते हुए बाजार के रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसने देखा सुनीता नाम की एक बहुत बड़ी जमींदार सब्जी खरीद रही थी। सुनीता ने बहुत सोना पहन रखा था। उसका एक सोने का हार अचानक सब्जी खरीदते वक्त गिर गया। वो हार हरिया ने देख लिया। हरिया सुनीता को आवाज देता है, मालकिन रुक जाइए। मालकिन मालकिन आपका कुछ गिरा है। हरिया ने सुनीता का बहुत पीछा किया। सुनीता अपने घर पहुंच गई। घर आकर उसने देखा हार तो कहीं खो गया है और वो बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। सुनीता के पति ने उसे समझाया और कहा, रहने दो, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। तुम ज्यादा परेशान ना हो। सुनीता ने कहा, नहीं, वो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। हरिया इतने में सुनीता के घर आ गया। हरिया ने आवाज दी, कौन है? अंदर आ सकता है। तुम कौन हो भाई? क्या चाहिए तुम्हें? हरिया बोला, सेठ जी, ये आपके पत्नी का हार बाजार में सब्जी लेते वक्त गिर गया था। मैंने बहुत आवाज दी, लेकिन मालकिन जी ने नहीं सुना। हरिया ये कहते हुए सुनीता को उसका हार वापस कर दिया। सुनीता के पति ने हरिया को धन्यवाद कहा। सुनीता के पति ने बातों ही बातों में हरिया को उसके काम के बारे में पूछा। तब हरिया ने अपनी समस्या बताई। हरिया ने अपने काम के बारे में बता दिया। सुनीता और सुनीता के पति ने कहा, हरिया, क्या तुम हमारे यहाँ काम करना पसंद करोगे? यह बात सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और कहा, मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे काम दिया, मेरी बहुत सारी परेशानी दूर हो गई। यह खबर सुनकर ज्योति बहुत खुश होती है। हरिया अगले दिन काम पे चला जाता है और हरिया मन लगाकर काम करने लगता है। जमींदार सुनीता की एक बेटी थी जिसका नाम सुनैना था। हरिया सुनैना को भी अपनी बेटी ज्योति की तरह मानता था। कुछ दिनों बाद दिवाली का समय आ जाता है। हरिया अपनी तनख्वाह कम रहने की वजह से अपनी बेटी ज्योति की ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था। हरिया की कमाई से सिर्फ उसके खाने पीने का खर्चा चल रहा था। ज्योति अपनी पिता की यह हालत देखकर कुछ ना कहती, लेकिन हरिया सब समझ जाता। हरिया कुछ नहीं कहता। हरिया को अपने हालत पर बहुत दुख होता। दिवाली रहते कारण हरिया को काम से एक दिन बहुत ही देर हो जाती है। ज्योति बहुत परेशान हो जाती है। काफ़ी देर होने के बाद ज्योति जमींदार सुनीता के घर चली जाती है। ज्योति आवाज़ लगाती है, पिताजी, पिताजी। इतने में वहाँ सुनीता की बेटी सुनैना आ जाती है। सुनैना ज्योति से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? मैं हरिया की बेटी हूँ। मेरे पिताजी आपके यहाँ काम करते हैं। मेरे पिताजी
अभी तक घर नहीं आए इसलिए मैं यहाँ चली आई। सुनैना कहती है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आज तो दिवाली का दिन है। क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? और ज्योति कहती है, मेरे पास दिवाली के लिए पहनने को कपड़े ही नहीं हैं। सुनैना उसे अंदर आने को कहती है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। कुछ देर बाद हरिया आ जाता है और ज्योति से पूछता है, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ज्योति कहती है, पिताजी आप घर नहीं आए इसलिए मैं परेशान होकर यहाँ चली आई। अच्छा ठीक है बेटी, मैं काम खत्म कर लूँ फिर साथ चलते हैं। तुम तब तक सुनैना बेटी के साथ खेलो। और ज्योति सुनैना के साथ खेलने लगती है। सुनैना को बहुत अच्छा लगता है। इतने में सुनीता कपड़े की खरीदारी कर कर घर वापस आ जाती है और सुनैना से पूछती है, ये लड़की कौन है? और सुनैना कहती है, ये हरिया मामा की बेटी ज्योति है। तो तुम हरिया की बेटी हो? ज्योति कहती है, जी मालकिन। सुनीता को ज्योति की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। सुनीता को विचार आता है, क्यों ना मैं ज्योति को कपड़े ही दे दूं? ये कहते हुए सुनीता ज्योति को कपड़े दे देती है। ज्योति बहुत खुश होती है और धन्यवाद कहती है। हरिया और उसकी बेटी ज्योति घर खुशी खुशी वापस लौट आते हैं और खुशी से दिवाली मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, ईमानदारी करने से जिंदगी में कभी गलत नहीं होता।